अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल ज़मीर और इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे हेड पार्ट पर। ठीक है। एचटीएमएल के जो स्ट्रक्चर होता है उसके दो पार्ट होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था दो हिस्से होते हैं। ठीक है। एक हेड पार्ट होता है और उसके बाद बॉडी पार्ट होता है। ठीक है। हेड पार्ट जो होता है वो इनविजिबल पार्ट होता है कि उसकी जो कोडिंग होती है वो यूज़र को नज़र नहीं आती। ठीक है। जो बॉडी होता है उसकी जो कोडिंग होती है वो विजिबल होती है, वो यूज़र को नज़र आती है। दोस्तों, हेड पार्ट पर हम डिस्कस करेंगे कि हेड पार्ट में हम क्या करते हैं। बेसिकली हेड पार्ट जो होता है वो वेब पेजेस की उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि वेब पे आपके जो वेब पेजेस है, ठीक है, या वेबसाइट है, किस चीज़ के बारे में है, किस चीज़ के अबाउट है। ठीक है। उसका टाइटल क्या है, ठीक है, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, कीवर्ड है, उसका ऑथर कौन है। ठीक है। उसको लास्ट टाइम कब रिवाइज किया था, उस पर कब उसमें एडिटिंग की गई थी। ठीक है। ये जो कोडिंग है वो ये आप क्या यूज़ करते हैं। ठीक है। जो करेक्ट जो सेट करते हैं। ठीक है। ये सब जो इन्फॉर्मेशन होती है वेब पेजेस के हवाले से वो हम हेड पार्ट में यूज़ करते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं वेब पेज जो है मेरा उसका टाइटल दे रहा हूँ, तो वो मैं हेड पार्ट में जो है उसमें यूज़ करूँगा, उसमें दूंगा। ठीक है। दिस इज़ द टाइटल। ठीक है जी। उसके बाद एक टैग होता है मेटा टैग, इसको कहते हैं ये जो टैग्स होते हैं मेटा टैग्स, ये सर्च इंजन के वाले से होते हैं। ठीक है। सर्च इंजन जो होते हैं उसके जो रिपोर्ट्स होते हैं, उसके जो क्रॉलर होते हैं, जो स्पाइडर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं ये बेसिकली। ठीक है। वो आपकी वेबसाइट पर आते हैं। ठीक है। उसके जो सोर्स कोड है उसको रीड करते हैं। ठीक है। उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको पढ़ते हैं। ठीक है। कीवर्ड होते हैं उसको पढ़ते हैं। ठीक है जी। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये हम सर्च इंजन के हवाले से वेबसाइट पर जो है ये हम मेटा टैग के हवाले से देते हैं। ठीक है जी। इसका जो फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपकी जो वेबसाइट होती है, ठीक है, वो सर्च इंजन के जो नोट्स में आ जाती है कि ये जो वेबसाइट है ये इस चीज़ के बारे में है। अगर सर्च इंजन में कोई चीज़ सर्च करेगा, ठीक है, तो आपकी जो वेबसाइट होगी उससे जो रिलेटिव अगर रिजल्ट अगर सर्च इंजन देना चाहेगी तो आप जो वेबसाइट है वो भी उसमें इंडेक्स कर लेगी। ठीक है। तो आपका रिजल्ट सर्च इंजन पे इस तरीके से आ सकता है। ठीक है जी। मेटाडेक इस हवाले से इनके हवाले से हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है जी। जैसे कि मेटाडेक, उसके बाद आप नेम लिखेंगे। ठीक है। नेम लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे कंटेंट। ठीक है। कंटेंट लिखेंगे, उसके बाद आप क्या लिखें, सॉरी, यहाँ पर आप लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, क्योंकि आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ना, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कंटेंट। ठीक है जी। कंटेंट में आप क्या करेंगे, कंटेंट में आप डिस्क्रिप्शन देंगे। ठीक है। जो आपकी जो वेबसाइट है उसके जो खुलासा है, ठीक है, किस चीज़ के बारे में, ठीक है, आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पूरा उसको डिफाइन करेंगे अपनी वेबसाइट को। ठीक है। क्या है, किस चीज़ के बारे में। मिसाल के तौर पर आपकी जो वेबसाइट है किस चीज़ के बारे में है। मिसाल के तौर पर आपकी जो वेबसाइट है कि डब्ल्यू डॉट, ठीक है, वेब, किधर गया, वेब डिज़ाइन .com। ठीक है। वेब डिज़ाइन मैं जैसे ऐसे लिख लिया। ठीक है। दिस वेबसाइट इज़ अबाउट, सॉरी, वेब डिज़ाइनिंग। ठीक है। डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, एप्स डिज़ाइन डिज़ाइन ट्यूटोरियल। ठीक है। रियल एच HTML ट्यूटोरियल। ठीक है। HTML ट्यूटोरियल। ठीक है। CSS ट्यूटोरियल। ठीक है। इस तरह आप जो वेबसाइट की जो आपकी रिलेटेड है, ठीक है, आप इसकी डिस्क्रिप्शन इस तरह दे सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आएगा मेटा नेम। ठीक है। उसके बाद कीवर्ड। ठीक है। कि जो आपकी जो वेबसाइट का रिलेटेड जो कीवर्ड है, ठीक है, कि कीवर्ड मतलब कि जो लोग सर्च करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें सर्च करते हैं एक ख़ास कीवर्ड के उस पर। ठीक है। कि आपकी जो वेबसाइट है, ठीक है, उसके जो रिलेटेड कीवर्ड होंगे वो क्या हो सकते हैं। ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे कि वेब डिज़ाइनिंग। ठीक है। वेब डिज़ाइनिंग। ठीक है। वेब डिज़ाइनिंग। ठीक है। HTML ट्यूटोरियल। ठीक है। आपसे वेबसाइट के रिलेटेड है ना, CSS ट्यूटोरियल। ठीक है। और इस तरह आप देख सकते हैं कि वेब डेवलपमेंट। ठीक है। वेब डेवलपमेंट। ठीक है। ट्यूटोरियल। ठीक है।
तो इस तरह की जो रिलेटेड कीवर्ड होंगे आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप एक और लिख सकते हैं कि मेटा नेम ऑथर, ठीक है, का जो वेबसाइट का जो ऑनर है वो कौन है, ठीक है, आप उसका नेम भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है जी। ऑथर लिख रहे हैं, सिंपली ऑथर लिखें, ऑथर नेम आपने, ये ऑथर लिखना नहीं है, ठीक है जी, ऑथर जो नेम है आपका वो लिखना है, ठीक है, ऐसे ऑथर नहीं लिखना देकर। हम चीटिंग के बहुत ही एक्सपर्ट हैं, इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा था। अच्छा जी, यहाँ और आप इसमें क्या कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर बॉडी पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, H1 लिया, P टैग लिया, ठीक है, हेडिंग दी और पैराग्राफ लिखा। इसको अगर आप स्टाइल देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं भाई, स्टाइल देना चाहते हैं तो एक इसकी जो स्टाइलिंग है वो CSS के ज़रिए से हम दे सकते हैं, ठीक है। CSS मीन्स कैसेटिक स्टाइल शीट, ठीक है, उसके ज़रिए आप तो स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है। स्टाइल जो है 3 तरीक़ों से आप दे सकते हैं, इससे आने वाले ट्यूटोरियल में आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, वो जो स्टाइल देते हैं वो हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, उसकी कोडिंग वो हम हेड पार्ट में यूज़ करते हैं, और उसके एक मखसूस टैग है जो हम यूज़ करते हैं, HTML का टैग है, ठीक है, स्टाइल, ठीक, क्लोजिंग टैग, और उसके बाद सॉरी ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग, ठीक है। अच्छा जी, इसके दरमियान आकर हम जिस एलिमेंट पर स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, जिस टैग पर हम जो स्टाइल है वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसका हम नाम लिखेंगे। H1 इसका नाम है, यहाँ पर हम H1 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद करली ब्रेसेस भी, उसके बाद हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, ठीक है, कि क्या हम इसकी चेंजिंग करना चाहते हैं। मिसाल मैं इसका चेंजिंग करना चाहता हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़ का भी चेंज हो जाए, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ का मैं कर लेता हूँ 40px, ठीक है। 40px हो गया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, सेमी कॉलन लगा दूंगा। एक प्रॉपर्टी, एक जो स्टेटमेंट है वो ख़त्म हो गई, उसके बाद मैंने क्या लगाया, एक सेमी कॉलन लगाया, ठीक है। और यहाँ पर कॉलन में लगाया कि ये जो एक प्रॉपर्टी मैं लिखी है फ़ॉन्ट साइज, इसको प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज, उसके बाद कॉलन, उसके बाद उसकी वैल्यू, उसके बाद ये यूनिट है, px ये यूनिट है, ठीक है, कि उसके बाद फिर सेमी कॉलन, ठीक है। इसको मैंने सेव किया और इसको तो मैं रेस कर दूँ, ठीक है, सेव किया और ब्राउज़र में आता हूँ, ठीक है, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देखिए इसका साइज़ थोड़ा सा इसमें असर हुआ, ठीक है। इसके बाद आप इसका कलर जो है वो तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। कलर इसका कर देता हूँ भाई ब्लू, ठीक है, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, ब्राउज़र में गया, रिफ़्रेश किया, तो आप इसका कलर देख सकते हैं चेंजिंग हो गई, ठीक है। ये जो स्टाइलिंग है ये भी आप किस में यूज़ कर सकते हैं, हेड पार्ट में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक और है कि जावास्क्रिप्ट की जो कोडिंग होती है वो भी आप हेड में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। जावास्क्रिप्ट के लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं HTML का स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया और क्लोज किया, ठीक है। और इसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट की जो कोडिंग होती है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक पॉप बॉक्स होता है, अलर्ट जो मैसेज होता है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे समझाने के लिए ये वो कर रहा हूँ, ठीक है। वेलकम मैं वैसे कर रहा हूँ इसमें, वेलकम टू माई साइट, ठीक है जी। मैंने इसको सेव किया तो ये अलर्ट लिखा, ठीक है। उसके बाद मैंने एक जो है ब्रैकेट्स ली, ठीक है, और उसके अंदर मैंने कोट्स लिखा, सॉरी डबल कोट्स में वेलकम टू माय साइट, ये एक टेक्स्ट लिखा, ठीक है। और इसको मैंने सेव किया और ब्राउज़र में जाता हूँ और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि वेलकम टू माय साइट पॉप बॉक्स है, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट की मदद से ये हमें हासिल हुआ, ठीक है। और इधर इधर मैं क्लिक करूँगा तो ये ख़त्म नहीं होगा जब तक मैं इसको कैंसिल ना करूँ या ओके ना करूँ, ठीक है। ओके मैं करता हूँ तो फिर ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये था हेड के बारे में, ठीक है। हेड में और भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि जो स्टाइलिंग है ना, स्टाइलिंग, इसको अगर आप किसी दूसरी फाइल में अलहदा एक्सटर्नल फाइल में अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक होगा, ठीक है, लिंक तो लाजमत आप देंगे तो वो आप हेड में यूज़ करेंगे। इसी तरह ये जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, अगर इसको अगर आप एक्सटर्नल फाइल में इस्तेमाल करें, एक्सटर्नल फाइल में इसको आप लिखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक होगा, ठीक है, तो वो भी आप हेड पार्ट में यूज़ करेंगे। ये था हेड पार्ट के बारे में जो मैंने डिस्कशन की। इसके बाद जो ट्यूटोरियल होगा वो होगा CSS पर, ठीक है। इसको मैं डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा, ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत ही अहम होगा, ठीक है। तो इसी ट्यूटोरियल को मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो मेरी वीडियोज़ हैं, ट्यूटोरियल है, आपको वो मिल जाएँ और आप उनसे इस्तेफ़ादा कर सकें। ये मेरा ब्लॉग है, इसको भी आप काइंडली विज़िट करें। थैंक्स टू वॉचिंग।